जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना वनचारी यमुना वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा केशव राधे जय राधा रास बिहारी राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल बोल हरि नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद प्रभु, बहुत ही सुंदर कीर्तन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मधुमिता मादी और सभी भक्तों ने बहुत ही अच्छे से कीर्तन किया। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंचा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का मेरा हार्दिक स्वागत है। सबको मैं स्वागत करता हूं और उनके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की कृपा से हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का अमृत पान कर रहे हैं। अभी हम अध्याय 18 में हैं। शीर्षक है कि किस प्रकार ब्राह्मण बालक ने परीक्षित महाराज को शाप दिया। उसके पहले हमने 17 अध्याय कंप्लीट किए हैं, जिसका हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं इस वीकली। सर्वप्रथम हमने भगवान श्री कृष्ण के 7 एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा। प्रथम श्लोक में ही, प्रथम अध्याय के कैंटो 1 के दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम के जो 7 एस्पेक्ट हैं, श्रीमद् भागवतम किस प्रकार कैतो धर्म से हमें वार्निंग करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को करता है। और लास्ट श्लोक कितनी सुंदर बात कहता है, जो अभी हमने रिसेंटली दोहराया कि भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं, बन जाते हैं। और तीसरा श्लोक में कि किस प्रकार भागवतम हमें इनवाइट करता है इस भागवतम को पढ़ने के लिए, अमृतपान को चखने के लिए। उसके बाद में नेमी सरायण के जो मुनि के जो 6 प्रश्न थे, जो उन्होंने सुत गोस्वामी से पूछा, इसका डिटेल में हमने समझा, पढ़ा। पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में, कि जिस प्रकार नारद मुनि ने किस प्रकार व्यास मुनि को प्रोत्साहित किया, समझाया, गाइड किया भागवतम लिखने के लिए, जो कि इस कल युग के लिए एक महान वरदान है। 7वें अध्याय में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को किस प्रकार दंडित किया गया। 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उत्तरा के ऊपर कृपा करी, परीक्षित महाराज की उनके गर्भ में रक्षा कर करके, और उसके बाद में कुंती महारानी की प्रार्थना। 9वें अध्याय में हमें भीष्मदेव का त्याग, और 10वें अध्याय में हस्तिनापुर के जो वासियों का विरह भाव है, जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ के जाते हैं। और 11वें अध्याय में जब भगवान द्वारका पहुंचते हैं, उस समय जो वहां पर जो भक्त होते हैं भगवान के, किस पर अपने विरह भाव को प्रकट करते हैं कि हे कृष्णा, तुम इतने दिन से हमसे दूर थे, हमारी क्या अवस्था थी। और उसके बाद किस प्रकार उनका स्वागत करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनको रेसिप्रोकेट किया। उसके बाद में 12वें अध्याय में परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। 13वें अध्याय में धृतराष्ट्र का देह त्याग, और किस प्रकार विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कृपा प्रदान की, उनकी भौतिक आसक्ति को कट कर वो मुक्ति के पथ पे पहुंचे। उसके बाद में महाराज युधिष्ठिर को किस प्रकार, उसी अध्याय में किस प्रकार नारद मुनि ने उनके भ्रम को दूर किया। 14वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान, जिसमें किस प्रकार की भगवान की अनुपस्थिति में किस प्रकार इस कलयुग में कली धीरे धीरे अपना प्रभाव माने एंट्री करता है और अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। और बहुत ही सुंदर वर्णन युधिष्ठिर महाराज के जो प्रश्न है अर्जुन को बहुत ही अच्छे हैं। 15वें अध्याय में किस प्रकार पांडवों को इन्होंने इस भौतिक जगत से
उन्होंने प्रस्थान किया। पांडवों का सामयिक प्रस्थान ये हमने 15 अध्याय में पढ़ा। 16वें अध्याय में परीक्षित महाराज का किस प्रकार परीक्षित महाराज ने कली का सत्कार किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने देखा कि जब परीक्षित महाराज हैं कि जब वो दिग्विजय में निकल रहे थे तो वहां पर हमें पता लगता, सुनने में आता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान से जुड़े हुए होते हैं, वो किस प्रकार स्वतः ही ग्लोरीफाई हो जाते हैं जब वो सुनते हैं कि उनके पूर्वज के बारे में है, पांडवों के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, आप कितने भाग्यशाली है आपका पूर्वज कि जो भगवान श्री कृष्ण की इतनी विशेष कृपा आपको मिली, और बहुत खुश होते हैं। और किस प्रकार उस समय बैल और पृथ्वी की वार्तालाप का इतना सुंदर वर्णन है कि पृथ्वी हमें बताती है कि जब तक भगवान थे तो हम कितने भाग्यशाली थे, उनके जाने से कैसे कली का प्रभाव इस भौतिक जगत में पड़ा। 17वें अध्याय में हमने पढ़ा कि परीक्षित महाराज ने किस प्रकार कली को सत्कार भी किया, पुरस्कृत भी किया और दंड भी दिया। और इसमें विशेष हमने देखा कि भगवान का जो भक्त है बहुत शरणागत होता है, जो एक बार उनके शरणागत में आ जाता है तो शास्त्र कहता है भले वो शत्रु क्यों न हो उसको भी अभय दान दिया जाता है, जो कि कली को परीक्षित महाराज ने दिया। बट एट द सेम टाइम यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो अगर कली से हमेशा हम बंदियों को, उससे हमें अपने को सुरक्षा प्रदान, तो 4 चीजों में हमने पढ़ा कली का हमेशा वास होता है, और 5 है कि जहाँ पर धूट कीड़ा होती है, जहाँ पर अवैध संग होता है, जहाँ नशा होता है और जहाँ पर मांसाहार होता है, इससे तपस्या, पवित्रता, सच्चाई और सत्यता चली जाती है। तो ये बहुत जरूरी स्थापित करने का, तो उन्होंने दोनों चीज का डिटेल में हमने 17वें अध्याय में पढ़ा। 18वें अध्याय में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शुरू में हमने पढ़ा क्या कि सबसे पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या है, वो अद्भुत कर्मणा है और वो समय काल देश के अनुसार से अपनी अलग अलग लीलाएं करते रहते हैं। किस प्रकार उन्होंने गर्भ में शुरू में पहले कुछ क्या परीक्षित, चूंकि परीक्षित महाराज का वर्णन चल रहा है कि किस प्रकार उन्होंने गर्भ में परीक्षित उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा की। और दूसरा इंपॉर्टेंट श्लोक में इसमें हमने पढ़ा शुरू में कि भगवान का जो भक्त होता है वो नारायण परायण होता है। इतना इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही पावरफुल है। जो वो भगवान का जो शुद्ध भक्त है 100% वो भगवान के प्रति शरणागत होता है, उसके लिए स्वर्ग नरक सब समान होता है। और क्योंकि वो भगवान पर पूर्ण आश्रित रहता है, शरणागत रहता है, तो हमेशा वो भयभीत, भय रहित रहता है। और फिर हमने एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो सुना एक ज्ञान कि कलयुग में ठीक है 4 दोष हैं हमने पढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ कलयुग में एक बहुत बड़ा वरदान भी है। क्या हमने पढ़ा कि यहाँ पर अगर कोई मानसिक रूप से भी अगर भगवान की पूजा करता है या कोई अच्छे कार्य के बारे में सोचता है तो वो उसका फल मिलता है, लेकिन अगर मानसिक रूप से कोई गलत कार्य करता है, दुष्ट कार्य करता है, तो उसका फल उसको तब तक ही मिलता है जब तक वो फिजिकली वो कार्य नहीं करता। इतनी बड़ी कृपा है ये। कल दूसरा, केवल हरिनाम संकीर्तन से हम भगवान के दिव्य प्रेम को पा सकते हैं। और जो हृदय से, मन से भगवान की भक्ति करता है, भगवान के शरणागत होता है, तो भगवान स्वयं उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो सुत नेमिषारण्य के जो मुनि थे, जो कि यज्ञ कर रहे थे, तो वो बोलते अरे हम लोग तो सकाम कर्मी थे, कर्मकांडी थे, हम 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का प्रोग्राम कर रहे थे और उसमें कितनी त्रुटियां हैं, न तो सही ब्राह्मण है, हमेशा रिस्क बना रहता है, अगर कोई गलत श्लोक का उच्चारण हो जाए तो उसका गलत फल मिलता है, जो कि हम देखेंगे आगे लीला में, इंद्र और वृत्तासुर की लीला में, कथा में हम देखेंगे कि गलत श्लोक का उच्चारण का कितना गलत प्रभाव पड़ता है। तो आज वैसे ब्राह्मण भी नहीं है, वैसे सामग्री भी नहीं है, और वैसे ब्राह्मण श्लोक करने का उच्चारण करने वाले नहीं है, नए बात। और हे परीक्षित सुत गोस्वामी ने, आपने हमारे पर असीम कृपा की है। अब जो हम भगवान के जो आपने चरण कमलों का मधुर रस हमें पिलाया है, उसको पीने की अब तृप्ति, इच्छा और ही बढ़ती जा रही है। और उसमें सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार जो शुद्ध भक्तों का
संग मिल जाता है। और शुद्ध भक्त का संग स्वर्ग की प्राप्ति से भी से सामने नगण्य है। स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, उसके सामने शुद्ध भक्त का संग कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा उपकार है शुद्ध भक्तों का संग करने से। और उसमें हमने पढ़ा कि जो एक बार शुद्ध भक्तों का संग जब करते हैं तो उसमें जो वक्ता है और श्रोता है और एक तीसरा भी है प्रश्नकर्ता, तीनों ही उनका कल्याण हो जाता है, वो धन्य हो जाते हैं। और लास्ट में उसके बाद में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि जो कल हमने पढ़ा है, जो अभी हम लोग इसको डिटेल में ही पढ़ते हैं तो बेटर रहेगा। तो कल हमने जो पढ़ा उसमें नेमिषारण्य के मुनि सुत गोस्वामी से कहते हैं, कृपा कर करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनमें महाराज परीक्षित भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके। जो परीक्षित महाराज जो जिनको गरुड़ जिनके आशा, पक्षीराज गरुड़ जिनके आशा, उन भगवान का हमें जो आप जिसके प्रति परीक्षित महाराज जो आसक्त थे, जिन कथाओं का उच्चारण व्यासपुत्र सुखदेव गोस्वामी द्वारा हुआ था, उसके बारे में हमें और डिटेल में बताइए, उन भगवान के बारे में। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया था, चूंकि प्रभुपाद जी ने, बहुत जरूरी था इसलिए प्रभुपाद जी ने परीक्षित महाराज के लिए के वर्ड यूज किया था। क्या यूज किया था? जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी। तो जो ये मोक्ष वर्ड है, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में हमें बताया कि जो प्रभुपाद जी कहते हैं मोक्ष के मार्ग को लेकर लोगों में जिज्ञासु में मतभेद रहता है। भगवत और भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं, जबकि निर्विशेषवादी जो है चमचमाते तेजा भगवान की शारीरिक किरणों अर्थात जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं उसका ध्यान करते हैं। ये पक्की बात है, मोक्ष तो भव बंधन से वास्तविक मुक्ति है, लेकिन वास्तविक मोक्ष क्या है? भगवान की दिव्य सेवा की उपलब्धि ही मोक्ष की पूर्ण अवस्था कहलाती है। वास्तविक मोक्ष का है जब हम भगवान की सेवा में अपने को नियुक्त करते हैं। भौतिक जगत से छुटकारा पा करके अगर हमें भगवान की सेवा करने का सुअवसर प्रदान नहीं होता है तो वो मोक्ष भी क्या, मोक्ष भी क्या है? पिशाचिनी के समान है। चेतन चमन कहते हैं भुक्ति मुक्ति ये सब क्या है? डायन के समान है, अगर हमें भगवान की सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। नेक्स्ट में सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि ये बहुत और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें इस भागवतम से मिलता है और प्रभुपाद जी इसको जो डिटेल में समझाते हैं। क्या सुत गोस्वामी जी कहते हैं, मेरा जन्म मिश्र जाति में हुआ था, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही स्वच्छ हो जाता है। हरि बोल। इतनी बड़ी कृपा होती है शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से कथा सुनने से और उनका संग करने से। हमारे जो निम्न जाति जो हमने पिछले जन्म में ऐसे कोई विशुद्ध में कार्य किए थे जिससे हमारा निम्न जाति में शुद्ध जाति में जन्म हुआ, तो सारे अवगुण तुरंत ही कट जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि सुत गोस्वामी का जन्म असंस्कृत निम्न कुल में हुआ था, किंतु सुत भक्तों की संगति सुखदेव गोस्वामी करने से उनके निम्न कुल के सारे अवगुण धूल चुके थे। क्योंकि सुत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में जो भागवतम कथा हुआ था उसका स्वयं वहां पर वो उपस्थित थे और उसका रसपान किया था, जिसके चलते उनके जो निम्न गुण के जो शुद्र के जो अवगुण थे वो तुरंत ही मिट गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी दिव्य संगति से अनेक निम्न कुल में जन्मे व्यक्तियों को भक्ति का पद दिलाया और उन्हें आचार्य पद तक स्थापित किया। हरि बोल। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है कि उनकी संगति से बहुत सारे निम्न कुल में जन्मे व्यक्तियों को पहला तो भक्ति पद पे लेकर आए और दूसरा उन्हें आचार्य नामाचार्य की उपाधि दी है, जैसे हरिदास ठाकुर। महापुरुष स्पष्ट कहते थे, कोई भी मनुष्य चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में पारंगत है तो वह आचार्य या गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अतः भगवान के शुद्ध भक्तों का ऐसा प्रताप है। तो ये शुद्ध भक्तों का यहाँ पर फिर ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। गंगा जल शुद्ध माना जाता है और जो कोई गंगा के जल में स्नान करता है वह शुद्ध हो जाता है, किंतु जहां तक भगवान के परम भक्तों का संबंध है
वे तो निम्न कुल में उत्पन्न अधम लोगों को अपने दर्शन से ही शुद्ध कर देते हैं, संगति की तो बात ही दूर रही। बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल ये प्रभुपाद जी ने कहा, संगति की तो बात दूर रही, केवल वो अपने दर्शन से ही निम्न जो भी होता है उसको शुद्ध कर देते हैं, उसकी चेतना को शुद्ध कर देते हैं और स्वतः वो कृष्ण की भक्ति में आ जाता है। नेक्स्ट, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन होगा जो भगवान कहलाने योग्य हो। तो भगवान के अलावा कोई दूसरा कैसे हम भगवान कह सकते हैं। ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नखूने से निकलने वाली जल को भगवान शिव जी को अधर चढ़ाने के निमित्त एकत्र किया था। वही जल शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। हरि बोल। तो भगवान के चरणों से, नखून से जो गंगा जल निकली, आज पूरे ब्रह्मांड को क्या है, शुद्ध बना रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा जी सामान्यतः जीवों में से एक है और शिव जी भगवान तथा जीवों के मध्य मध्यम स्वरूप है। अतः ये ब्रह्मा तथा शिव जी जो देवताओं में अग्रणी है, भगवान विष्णु के तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं है। तो ये भगवान का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। इतना ही नहीं, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी तथा शिव जी स्वतंत्र रूप से शक्तिमान नहीं है। इवन देवता भी इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके पास जो कुछ भी शक्ति है वो भगवान की ही कृपा है। वे परमेश्वर के अंश रूप में ही शक्तिमान है। वे सदैव भगवान की दिव्य सेवा में इसलिए तत्पर रहते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे इस तो में कहते हैं, एक लास्ट जो हमने पढ़ा बहुत ही, कि जो आत्मसन्नी व्यक्ति ही भगवान के प्रतिनिधि हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मसन्नी का मतलब क्या है? आत्मसन्नी का अर्थ है जो आवश्यकता से ज्यादा इंद्रिय भोग में तृप्त न हो। तो ये जो 22वां श्लोक जो हमने पढ़ा, इसमें बहुत सारी प्रभुपाद जी ने हमें शिक्षा दी है। इस वास्तविक आत्मसन्नी कौन है? जो आवश्यकता से ज्यादा भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं हो। दूसरा बताते हैं, शुष्क दार्शिक चिंतन भी मन का सूक्ष्म इंद्रिय भोग है। जो मुक्ति चाहते हैं, जो ज्ञानी है वो मुक्ति भी चाहते हैं, उसमें भी एक सूक्ष्म स्वार्थ होता है, क्योंकि वो भक्ति नहीं चाहते हैं, वो मुक्ति चाहते हैं, अपना स्वार्थ चाहते हैं कि कैसे मैं भौतिक जगत से छुटकारा पाऊं। इसलिए वो भी एक तरह का इंद्रिय तृप्ति है। ठीक है। उसके बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं, आत्मसंयम इंद्रियों को कृत्रिम ढंग से भौतिक भोग से रोकने नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान की दिव्य सेवा में लगा। और अगर हम अपनी इंद्रियों को अगर कृत्रिम ढंग से रोकने की चेष्टा करेंगे तो ये गलत है, ये कभी भी नहीं होगा। हमें करना क्या? अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो स्वतः ही इंद्रियां अपने बस में आ जाती हैं। और क्या है, वो भगवान की एक बार सेवा में लगने से वो स्वतः ही क्या होता है, दिव्य हो जाती है इंद्रियां। वो भौतिक नहीं रह जाती है और वो दिव्य हो जाती है। इंद्रियों को बलपूर्वक दमित नहीं किया जा सकता, अभी तो उन्निश्चित कार्य में लगाना होता है। अतः शुद्ध इंद्रिया सदैव भगवान की सेवा में ही लगी रहती है। उसके बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं, इंद्रियों के संलग्न रहने की यह सिद्ध अवस्था ही वास्तव में, इसी को भक्ति योग कहते हैं। व्हाट इज भक्ति? कि हमारी जो भी इच्छा है, हमारी इंद्रिया है, जो भी हमारे पास में वस्तु, जो भी समझ, जो कुछ भी हमारे पास अवेलेबल है, वो अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं और भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं, उसी को रियल में भक्ति योग कहते हैं। और जो भगवान की भक्ति में लग जाता है और जो भक्त बन जाता है, वही वास्तव में क्या है, वास्तविक परमहंस कहलाता है, नंबर 1। और वही वास्तविक वैरागी कहलाता है, नंबर 2। और नंबर 3 वही वास्तविक स्वतंत्र कहलाता है। अगर हम इंद्रियों की सेवा करते हैं, प्रकृति की सेवा करते हैं, तो हम लोग क्या है, बंध जाते हैं और भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान के दास बन जाते हैं, भगवान के हाथों बंध जाते हैं, तो वास्तव में हम स्वतंत्र हो जाते हैं। और जो परमहंस है वो क्या करता है, हमेशा जैसा भी वातावरण हो, जैसा भी कुछ हो, वो केवल जो भगवान से संबंधित, भगवान की सेवा के लिए जो उपयुक्त है उसी को ग्रहण करता है और बाकी चीज को वो छोड़ देता है। चाहे वो कहीं भी रहे, चाहे वो पृथ्वी पर रहे या स्वर्ग में रहे या कहीं भी रहे। जिस प्रकार हंस होता है
दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, इसलिए उनको परमहंस कहते हैं। इतना हम लोगों ने कल तक पढ़ा था, उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ट की। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 23। अजय प्रभु ठीक है, इसलिए थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं, ठीक है ना। अहम पुष्ट अर्यमण भवत भी आचचे आत्म अवगम, अत्र यावान नभ पतंती आत्म समम पतत्रिण, तथा समम विष्णु गतिम विपश्चित। हे सूर्य के समान शक्ति वाले ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं के वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। हरि बोल। ये देखिए कितना पावरफुल स्टेटमेंट सुत गोस्वामी जी करते हैं। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, सुत गोस्वामी जी देखिए भगवान के शुद्ध भक्त है, जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी के मुखार बिंद से पूरे भागवतम को सुना। लेकिन जितना जितना भगवान के बारे में सुनने से एक भक्त में कितनी निर्मलता आ जाती है, वो अपने को कितना तुच्छ समझता है, ये यहाँ पर हमें प्रदर्शित होता है। इस सुत गोस्वामी जी क्या बोलते हैं कि हे नियमित शरण, आपने मुझे कहा है कि भगवान की लीलाओं का वर्णन मुझे कीजिए। तो सबसे पहले चीज तो ये है, ये बोलना चाहते हैं कि भगवान की लीलाओं का वर्णन करना एक बद्ध जीव के हमारे हाथ में नहीं, कितनी हमारे में योग्यता होगी। नंबर 2, हमारी वो क्षमता नहीं है, जितनी हमारे में क्षमता है उतना ही मैं बोल सकता हूँ। जिस प्रकार पक्षी है जो आकाश में उतना ही दूर तक उड़ सकता, उतनी ऊंचाई तक उड़ सकता है जितनी उसकी क्षमता, उससे ज्यादा नहीं। अर्थात जब तक भगवान की कृपा नहीं है, भगवान का आशीर्वाद नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यही बोलने का बात। तो भक्त को हमेशा ये होना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे मुंह से कुछ भी निकल रहा है, कुछ भी कह पा रहा हूं, ये भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सर्वस्व चावम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पूर्णम छे। 15 के 15 श्लोक को हम यदि बार बार समझ में हमको आ जाएगा, हमारे में कोई योग्यता नहीं है, जो कुछ भी है वो भगवान। आप देखते हैं हम लोग बहुत पढ़ के जाते हैं कि आज मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, अरे अब मेरे को तो 100 में 100 मार्क्स आएंगे। एग्जाम में जाते हैं तो जो बिगनिंग होती है, अरे स्टार्ट ही कैसे करें उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं आता है, दुख होता है, घबरा जाते हैं। तो ये सारी भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ये हमेशा हमें याद रखें। तो तात्पर्य में पढ़ते हैं, परम सत्य अनंत है, कोई भी जीव अपनी सीमित क्षमता से अनंत को नहीं जान सकता। अपनी सीमित क्षमता, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमने पढ़ा है। तो अपूर्ण इंद्रियों से हम पूर्ण के बारे में कैसे जान सकते हैं? जान सकते हैं, उसके लिए पूर्ण की कृपा होनी चाहिए, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। भगवान निराकार, साकार तथा अंतर्यामी है। अपने निराकार स्वरूप से वे सर्वव्यापी ब्रह्म है, तो अपने अंतर्यामी स्वरूप से वे परमात्मा के रूप में जन जन के हृदय में विराजमान रहते हैं, और अपने परम साकार रूप से वे अपने शुद्ध भक्त भाग्यशाली पार्षदों द्वारा दिव्य प्रेमा भक्ति के विषय बनते हैं। तो भगवान को हम लोग 3 रूप में हम
साक्षात्कार कर सकते हैं, सबको मालूम है, बहुत डिटेल में क्या ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ठीक है ना। तो ब्रह्म जो कि ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, वह भगवान का निराकार रूप है, जो कि भगवान के शरीर से जो शक्ति निकलती है, दिव्य ज्योति निकलती है, ब्रह्म ज्योति निकलती है, वह भगवान का निराकार रूप है। और हृदय के अंदर में जो परमात्मा क्षीरोदशाई विष्णु जो हमारे हृदय में बैठते हैं, वो परमात्मा के रूप है। और भगवान साक्षात्कार भगवान जिनका साकार रूप है, 2 हाथों में बंसी धारे हुए गोलोक धाम में रहते हैं, वो भगवान का पूर्ण ज्ञान है, वो पूर्ण रूप है, जिसमें हम भक्त भगवान से आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपने परम साकार, अच्छा, इन विभिन्न स्वरूपों में भगवान की लीलाओं का आंशिक अनुमान बड़े बड़े विद्वान भक्त ही लगा पाते हैं। अतएव श्री सुत गोस्वामी अपनी अनुभूति के अनुसार भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का जो कार्यभार अपने ऊपर लिया है, वह उचित ही है। वास्तव में भगवान स्वयं ही अपना वर्णन कर सकते हैं, और विद्वान भक्त भी उनका उतना ही वर्णन कर सकते हैं जितने के लिए वे शक्ति प्रदान करते हैं। बड़े बड़े हमने पढ़ा था, यह भी जस्ट रिसेंटली, देवताओं भी उतना ही दे सकते हैं हम लोगों को जितना भगवान उनको अधिकार देते हैं, जितना पावर देते, इससे ज्यादा हम कोई नहीं कर सकते। तो हर चीज भगवान द्वारा प्रदत्त है, ठीक है। नेक्स्ट, एकदा धनु उद्धम्य विचरण मृगयान बने, मृगान अनुगत शांत क्षुधित त्रिषित भृशम जल आशयम अच्छाण प्रविवेश तम आश्रमम ददर्श मुनिम आशिनम शांतम मिलित लोचनम। एक बार भारत परीक्षित, अब यहाँ से शुरू हो रहा है कि अभी तक हम लोगों ने अप टू 23 श्लोक के अंदर में सुखदेव गोस्वामी जी ने, सुत गोस्वामी जी ने अभी तक किसके बारे में बताया है कि भगवान के बारे में बताया, भगवान के गुणों के बारे में बताया, भगवान की शक्ति के बारे में बताया है, और भगवान की जितनी भी जो लीला है उनके बारे में बताया है, देवताओं के बारे में बताया है, हमारी क्या योग्यता है, हमारी कितने जो लिमिटेशन है इसके बारे में बता के अब यहाँ पर परीक्षित महाराज के बारे में बता रहे किस प्रकार उनको बालक, ब्राह्मण बालक से अभिशाप मिला, शाप मिला। तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। एक बार भारत परीक्षित वन में धनुष बाण के शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग गई। जलाशय की खोज करते हुए वे सुविख्यात शमिक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव में बैठे मुनि को देखा। तात्पर्य पढ़ते हैं। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु हैं कि उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ अवसर प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः उनके अत्यधिक थकने, भूखे तथा प्यासे होने का कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि भगवत भक्त कभी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता। हरि बोल। और समझ में भी आता है, भगवान की लीला अपरंपार है। जोश परीक्षित महाराज अभी हम देखेंगे, जिन्होंने 7 दिन तक सुखदेव गोस्वामी से बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना विचलित, वो 7 दिन तक जो भागवत कथा सुन सकते हैं, तो वो क्या पुरानी प्यास से विचलित हो जाएंगे? ये सब भगवान की लीला है। भगवान क्या है? अद्भुत कर्मणा है। भगवान अपने भक्त के लिए हमेशा जो भी कुछ करते हैं उसकी भलाई के लिए करते हैं, एक कोई दिव्य उद्देश्य पर्पस को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं या करवाते हैं। लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसा भक्त भी सांसारिक कार्यकलापों के वैराग्य लेने के लिए समुचित परिस्थिति उत्पन्न करने के ऊपर से थका एवं प्यासा लग सकता। ऊपर से, देखिए यहाँ वर्ड लिखा ऊपर से, मन बाहरी दृष्टि से देखने से लगता है कि यहाँ वास्तव में वह थके प्यासे। मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व सारे सांसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। अतः जब भक्त सांसारिक मामलों में अधिक दिन रहने लगता है तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उसमें उदासीनता उत्पन्न हो। परमेश्वर अपने भक्त को कभी नहीं भूलता, भले ही वह तथाकथित सांसारिकता में व्यस्त क्यों न हो। हरि बोल। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखा। हम भौतिक जगत में आकर करके 3 गुणों के प्रभाव में आकर के कभी कभी हो सकता है विचलित हो जाते हैं, भूल जाते हैं, भगवान के आदेश को भूल सकते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी नहीं भूलता है।
थोड़ा भी वो विचलित होता है, बहक जाता है, भ्रमित हो जाता है, तो तुरंत भगवान उसको आगाह करते हैं। ठीक है ना। परमेश्वर अपने भक्त भगवान के संकेत को समझ लेता है, लेकिन अन्य लोग इसे प्रतिकूल एवं निराशाजनक मानते हैं। महाराज परीक्षित को भगवान, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, भक्त भगवान के संकेत को समझ लेता है क्योंकि उसका भगवान से दिव्य संबंध है, और वो तुरंत समझ जाता है, अलर्ट हो जाता है कि ये जो मेरे पास कष्ट आ रहे हैं ये वास्तविक कष्ट नहीं है, ये भगवान की कृपा है। तो हमेशा याद रखें, अगर भक्त के ऊपर कोई कष्ट आता है तो भक्त उसको पॉजिटिवली लेता है, क्योंकि वो जानता है ये भगवान की विशेष कृपा है, इसके पीछे मेरे कल्याण का ही भगवान का भाव है, मेरे कल्याण के लिए ही ये दुख मेरे ऊपर आया है। महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवत के उद्घाटन का निमित्त बनना था, जिस प्रकार उनके पितामह अर्जुन भगवत गीता के माध्यम बने थे। हरि बोल। यहाँ प्रभुपाद जी क्लियर बोल देते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने अर्जुन को भ्रमित किया था, अर्जुन भगवान का शुभ भक्त होने के बाद में वो कहते, भगवान कहते अरे तुम कैसी बातें करता है, तुम अपने को पंडित कहता है और बातें तुम इस तरह की करता है। तो उसको बीच भगवान ने तुरंत उनको क्या है, उस जो भ्रमित हो गया था अर्जुन को जानबूझ के भ्रमित किया, नहीं होने के बिना। वास्तव में भ्रमित कौन है? हम बद्ध जीव हैं। ये बताने की हम बद्ध जीव, भगवान का भक्त कभी भ्रमित नहीं होता, ये तो भगवान की विशेष कृपा होती है, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसा भगवान करते हैं। यदि भगवान की इच्छा से अर्जुन में परिवार के स्नेह के फल, इस परिवार के स्नेह के फलस्वरूप मोह न उत्पन्न होता तो भगवान द्वारा जनहिता भगवत गीता का प्रवचन न हुआ होता। हरि बाल। इसी प्रकार यदि उस समय परीक्षित थके भूखे तथा प्यासे न होते तो श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम न कही गई होती। अतएव यह उन परिस्थितियों का उपक्रम है जिनके अंतर्गत सर्व जनहिताय श्रीमद् भागवत कहा गया। अतएव यह उपक्रम एकदा से प्रारंभ होता है, ये बिगिनिंग, ये शुरुआत, उपक्रम माने शुरुआत, एकदा से प्रारंभ होता है। हरि बोल। नेक्स्ट, प्रतिरुद्ध इंद्रिय प्राण मन बुद्धिम उपारतम स्थान त्रयात परम प्राप्तम ब्रह्म भूतम अविक्रियम। मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वो तीनों जागृत सुतता सुसुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम ब्रह्म के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य प्राप्त करके समाधि में स्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह मुनि जिसके आश्रम ने श्रमिक मुनि के बारे में यहाँ बता रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वह मुनि जिसके आश्रम में राजा घुसे थे योग समाधि में था। वह दिव्य पद 3 विधियों से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान अर्थात सैद्धांतिक अध्यात्म ज्ञान से, योग अर्थात शरीर के क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों को वश में करके, समाधि की वास्तविक अनुभूति से, तथा भक्ति योग की अत्यंत सुकृत विधि अर्थात इंद्रियों को भगवत भक्ति में लगाने से। ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग हमने गीता में कई बार पढ़ा है। भगवत गीता से भी हमें पदार्थ के जीव तक की अनुभूति के क्रमिक विकास का परिचय प्राप्त होता है। हमारे भौतिक मन तथा शरीर जीव अर्थात आत्मा से विकसित होते हैं और हम पदार्थ के 3 गुणों के प्रभाव में आकर करके अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। 3 गुणों माने रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के प्रभाव में आकर अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। ज्ञान योग सैद्धांतिक रूप से आत्मा की वास्तविकता के विषय में चिंतन है, लेकिन भक्ति योग आत्मा को सचमुच कर्म में लगाता है। हरि बोल। तो ज्ञान योग क्या है कि आत्मा के बारे में कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये शाश्वत है आत्मा, शरीर भौतिक जगत है। ये ज्ञान तो ज्ञानियों को प्राप्त होता है, लेकिन इस आत्मा का भगवान से क्या रिलेशन है, उसका भगवान से क्या संबंध है, भगवान के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, ये हमको भक्ति ही बताता है। ठीक है। और हमें उसके बाद में इस ज्ञान को प्राप्त करके वह भगवान की सेवा में हमें लगाता है। ये भक्ति योग है। पदार्थ की अनुभूति इंद्रियों की ओर भी अधिक सूक्ष्म अवस्थाओं को प्राप्त करती है। इंद्रिया सूक्ष्मतर मन में और फिर श्वास में तथा धीरे धीरे बुद्धि में अतिक्रम करती है। बुद्धि से आगे जीवात्मा को योग के
क्रियाकलापों से अथवा इंद्रियों को वश में करके ध्यान का अभ्यास, प्राणायाम, साधना तथा दिव्य पद तक उठने के लिए बुद्धि के प्रयोग से अनुभव किया जाता है। ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं। यह समाधि शरीर की सारी भौतिक क्रियाओं को रोक देती है। राजा ने मुनि को इसी अवस्था में देखा, उसने मुनि को निम्न प्रकार से भी देखा। हरि बोल। तो ये सम्यक मुनि के बारे में यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी जी बता रहे। नेक्स्ट, विप्रकीर्ण जट आच्छन्नम रोरवेण अजिनेन च विशुसयत तालु उदकम तथा भूतम अयाचत। ध्यानमग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे और इनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालु वाले राजा ने उनसे जल मांगा। थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। प्यास होने के कारण राजा ने मुनि से जल मांगा। ऐसे महान भक्त राजा ने समाधि में लीन मुनि से जल मांगा। निश्चय ही यह देवकृत था, अन्यथा ऐसी अलौकिक घटना की कोई संभावना न थी। इस तरह महाराज परीक्षित विषम परिस्थिति में फंस गए, जिससे आगे चलकर श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हो सका, जो कि पहले प्रभुपाद जी ने बता दिया कि किस प्रकार वो वास्तव में बाहरी दृष्टि से वो भूखे लगे, प्यासे लगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। ये तो भगवान की ही कृपा थी। नेक्स्ट, अलब्ध तीर्ण भूमि आदि असंप्राप्त अधर्य सुनृत अवज्ञातम इव आत्मानं मन्यमान चुकोप। आसन, स्थान, जल तथा मीठे वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस तरह सोचते हुए वह क्रुद्ध हो उठा। हरि बोल। ये देखिए भगवान कितने भ्रमित है, अद्भुत कर्मणा है कि किस प्रकार ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त है, जिसमें हमने पढ़ा कि इसमें सारे गुण, सहनशीलता, टॉलरेंस, उदारता, सब कुछ आ जाता है और उसमें भौतिक चीजों के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता, क्रोध तक नहीं आता, कुछ भी नहीं होता है। वो यहाँ पर आज क्रोधित हो उठे। तात्पर्य, वैदिक नियमों की संहिता में स्वागत का यह नियम है कि यदि घर पर शत्रु भी आए तो उसका सभी प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए। उसे यह सोचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि वह अपने शत्रु के घर आया है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन तथा भीमसेन के साथ मगध के राजा जरासंध के यहाँ पहुंचे तो उसने सम्मानित शत्रुओं का राज्य की स्वागत किया। अतिथि शत्रु भीम को जरासंध से लड़ना, फिर भी उसका शानदार सत्कार किया गया। ये हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत सुंदर है। जरासंध है वो ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता था, बहुत सम्मान करता था। उसको देखिए वो शत्रु थे भीम, भगवान कृष्ण उस पर जाते हैं क्योंकि जरासंध को किस प्रकार भीम के द्वारा उसे मरवाना था, ये भगवान की सारी प्लानिंग थी और जरासंध को मालूम है। लेकिन उसके बाद में चूंकि वो ब्राह्मण का रूप वेश धारण करके आए थे, उनका पूरा सम्मान किया उसने। देखिए कितनी बड़ी बात है। रात्रि में वे मित्रों तथा अतिथियों के रूप में परस्पर बातें करते और दिन में जान की बाजी लगाकर मल्ल युद्ध करते थे। हरि बोल। तो युद्ध के कितने सुंदर नियम होते हैं। यह था सत्कार का नियम। सत्कार नियमों से यह आदेश है कि जिस निर्धन व्यक्ति के पास अतिथि को देने के लिए कुछ भी ना हो, उसे चाहिए कि कम से कम बैठने के लिए चटाई दे, पीने के लिए एक गिलास पानी जल दे तथा मधुर वचन कहे। ये तीन चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए कि किस प्रकार अतिथि का अवभगत करना है। अतः अतिथि के सत्कार में चाहे वह मित्र हो या शत्रु, कोई खर्च नहीं लगता। यह तो शिष्टाचार की बात है। जब महाराज परीक्षित समीक ऋषि के द्वार में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने ऋषि द्वारा राजोचित सत्कार की आशा नहीं की थी, क्योंकि वे जानते थे कि ऋषियों मुनियों के पास धन कहाँ। लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उन्हें बैठने का आसन, एक गिलास जल तथा कुछ मीठे वचन भी नहीं मिल पाएंगे। वे न तो सामान्य अतिथि थे, न ही ऋषि के शत्रु थे। अतएव ऋषि के इस अप्रत्याशित सत्कार से राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वस्तुतः जब राजा को जल की अत्यंत आवश्यकता थी तो उनका क्रुद्ध होना उचित था। ऐसे विकट स्थिति में क्रुद्ध होना राजा के लिए अस्वाभाविक न था, लेकिन चूंकि राजा स्वयं किसी महान संत से कम न थे, अतः उनका क्रुद्ध होना और फिर कार्रवाई करना आश्चर्यजनक था। हरि बोल। तो नॉर्मल कोर्स में यदि कोई राजा है, नॉट राजर्षि, कोई राजा, अरे मैं तो राजा हूं, क्षत्रिय, तो क्षत्रिय को तो नेचुरली उसका स्वभाव है, उसको तुरंत क्रोध आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि राजा का क्रोध होना, लेकिन आश्चर्यजनक बात क्यों थी कि वो केवल राजा नहीं थे, वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, वो राजर्षि थी, तो उनको तो क्रोध नहीं आना चाहिए था। और इस तरह की कार्रवाई ये इसलिए ये आश्चर्यजनक है। तो देखिए, एक जो भगवान का जो बड़ा भक्त होता है तो उसमें वास्तव में वो भक्त है, समय समय पर उसकी परीक्षा होती है कि उसने अपने इंद्रियों पर कितना कंट्रोल कर रखा है। क्योंकि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसमें सारे गुण, सहनशीलता, उसमें नम्रता, दयालुता, सब कुछ स्वतः ही आ जाती है। तो इसलिए कहते हैं अरे ये तो बहुत आश्चर्यजनक था। अतः यह मान लेना चाहिए कि भगवान की इच्छा से ऐसा होना ही था। हरि बोल। तो वास्तव में ये जो कुछ भी हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। राजा भगवान के महान भक्त थे और ऋषि भी राजा के ही समान था। देखिए दोनों, ऋषि भी भगवान का शुद्ध भक्त है और राजा भी। राजा भगवान के महान भक्त थे और ऋषि भी राजा है कि समान, ऋषि भी राजा के ही समान था। लेकिन भगवान की इच्छा थी कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो कि जिनसे राजा को अपने परिवार तथा सरकारी कार्यों से अनासक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण आत्मसमर्पित होना पड़े कि भगवान इसकी, जिससे कि राजा परीक्षित अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब तुम तो क्या है मेरे धाम आना है। तो ये भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं और उन्हीं के माध्यम से आज ये जो श्रीमद् भागवतम हम पढ़ पा रहे हैं ये भगवान की कृपा से हुआ है। किस प्रकार उन्होंने ये सिचुएशन को क्रिएट किया और सुखदेव गोस्वामी के पास जाकर करके परीक्षित महाराज ने भागवतम सुनी। कभी कभी कृपा में भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे वे उन्हें भव पंख से अपने पास खींच सके। लेकिन ऊपर से सारी परिस्थितियां भक्तों के लिए अत्यंत निराशाजनक सी लगती है। भगवान के भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहते हैं और किसी भी दशा में चाहे निराशा हो या सफलता भगवान भक्तों के परम पथ प्रदर्शक रहते हैं। अतः शुद्ध भक्त चाहे निराशा हो या सफलता सारी परिस्थितियों को भगवान के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं। इस सारी सिचुएशन के पीछे भगवान श्री कृष्ण का एक परम उद्देश्य था, उन्हीं की एक इच्छा थी, उन्हीं का इच्छा से सारा कुछ हुआ। अभूतपूर्व। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा माता जी, बिमला माता जी बोल। मैं मतलब जैसे कि यदि उनको भगवान ने उनसे ये अपराध करवाया इसीलिए कि मतलब भागवत की रचना हो और भागवत की कथा हो, इसीलिए उन्होंने ये अपराध करवाया कि उनका कोई दोष था? नहीं माता जी, ये भगवान की इच्छा थी कि भगवान जिस प्रकार अर्जुन के माध्यम से भगवान भगवत गीता बोलना चाहते तो उसी प्रकार भगवान ने परीक्षित महाराज के माध्यम से ये श्रीमद् भागवतम की उत्पत्ति करवाई। ठीक है माता जी? हाँ हरे कृष्ण। बिल्कुल। और इस अच्छा हम लोग पूरा पढ़ के फिर बताएं। अभूतपूर्व सहसाच्युत तुड्य भयाम अर्दित आत्मन ब्राह्मणम प्रति अभूत ब्रह्मन मत्सर मन्यु एव च। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तो दुर्देश अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उसे भूखा तथा प्यासा बना दिया था भगवान की कृपा से। भारत पक्षी जैसे राजा के लिए एक मुनि तथा ब्राह्मण पर इस तरह क्रुद्ध तथा द्वेषपूर्ण होना निसंदेह अभूतपूर्व था। राजा भली भांति जानता था कि ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्रियां तथा वृद्ध उस दंड के दायरे से बाहर होते हैं। उसी प्रकार राजा भले ही भयंकर भूल क्यों न करे, कभी गुनहगार नहीं माना जाता। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिख रखे हैं कि राजा भी ये भली तरह जानता था कि ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्री तथा वृद्ध दंड के दायरे में नहीं आते, और उसी प्रकार राजा भले ही भयंकर भूल क्यों न करे, कभी भी गुनाहगार नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर महाराज परीक्षित भगवान की इच्छा से अपनी भूख तथा प्यास के कारण मुनि पर क्रुद्ध हो गए। राजा का अपनी प्रजा को अपना सत्कार न होने या अपनी उपेक्षा करने के लिए दंड देना ठीक था, लेकिन चूंकि दोषी एक मुनि तथा ब्राह्मण था, अतः यह अभूतपूर्व घटना थी। जिस तरह भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, उसी तरह भगवत भक्त भी कभी किसी से ईर्ष्या
नहीं करता। महाराज परीक्षित के इस आचरण का एकमात्र औचित्य यही था कि भगवान द्वारा ऐसा पूर्व नियोजित था। 100 बोल, हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये भगवान द्वारा ऐसा पूर्व नियोजित था। तो हमेशा याद रखेंगे, जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, भगवान जब भी कोई लीला करते हैं, भगवान भी कोई खुद कार्य करते हैं या किसी भक्तों के माध्यम से कोई कार्य कराते हैं, उसमें एक परम उद्देश्य होता है, परम कल्याण के लिए। परम उद्देश्य होता है परम कल्याण के लिए। तो यहाँ परम कल्याण क्या था? श्रीमद् भागवतम की रचना होनी थी, ये परम कल्याण के लिए बद्ध जीवों के। और परम उद्देश्य क्या है? उस श्रीमद् भागवतम को पढ़ कर करके बद्ध जीव इस भौतिक जगत से अपने को छुटकारा, भक्त बन सके और भौतिक जगत से छुटकारा पा सके। तो ये परम कारण था और ये परम उद्देश्य था। ठीक, और परम भक्त के माध्यम से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि राजा बलिभद्र कहते थे कि ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्रियां तथा दंड के दायरे से बाहर होते हैं। हाँ प्रभु। खाली किंतु दंड के दायरे में खाली मेल ही आए क्या? मेल ही आए क्या? प्रभु आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है वीरेंद्र। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि खाली माने दंड के दायरे में खाली एडल्ट मेल ही आए क्या? मतलब बच्चे भी गए, बूढ़े भी गए, स्त्रियां भी गई, साधु भी गए, तो खाली एडल्ट मेल ही इसके दायरे में आए क्या? मतलब दंड के दायरे में। समझा नहीं आपकी बात प्रभु। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि ब्राह्मण, बालक, स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुष। हाँ प्रभु, इनको तो वैसे आप अच्छा आप समझ गए। आप बोल रहे कि खाली हाँ। एडल्ट मेल है, बच्चों को माफ ही है। देखिए प्रभु, ये ठीक है, वही बोलना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है, जो देखिए इसके पीछे बहुत सिंपल चीज है। ब्राह्मण, साधु, वो क्या होते हैं? वो हमेशा उनका कार्य क्या होता है? वो मस्तिष्क होते हैं, वो हमारे मस्तिष्क होते हैं जो कि सर्व कल्याण के लिए होता है। उनका बहुत बड़ा दायित्व रहता है, तो उनकी रक्षा करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सिंपल चीज है। स्त्रियां के बारे में बताया दिया गया है, इस तरह अबला होती है और स्त्रियों की रक्षा करने से वो समाज में बहुत सभ्य समाज बना रहता है। और बच्चों के लिए तो सिंपल मालूम ही है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। तो बाकी कौन बच जाते हैं कि जो एडल्ट होते हैं, जिनका प्रति उनका दायित्व तो क्या बनता है कि इन सब लोगों की रक्षा करना। इन लोगों का माने जो आप जो बोल रहे हैं, इन लोगों का कर्तव्य इन सब लोगों की रक्षा करना, जिनका नाम यहाँ पे वर्णन। ये बड़ा, अगर वो गलती करता है तो उसको सबसे ज्यादा पनिशमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, स्त्रियों को फीमेल को तो पूरा ही निकाल दिया ना, मतलब फीमेल कोई भी एज की हो पूरा ही निकाल दिया हिसाब से। हाँ, क्योंकि स्त्रियां की देखिए, हम बाद में पढ़ेंगे और यहाँ भी शायद हमने पढ़ा है, स्त्रियां बहुत भावुक होती हैं, कोमल हृदय होती है, उनकी जो सोच होती है वो बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, बहुत जल्दी वो बहक जाती है। तो उनकी कोमलता को उनको बताना बहुत जरूरी है। उनको इतना ज्यादा सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए जिसका कोई मैंने हम वर्णन नहीं। और अगर उनका कभी भी उनके प्रति कुछ भी गड़बड़ होता है तो पूरी समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। आप समझ में आ गया आपको क्या बोलना चाहिए? और बच्चों के बारे में किंतु कलयुग में तो स्थिति अलग है प्रभु जी। अभी कलयुग में तो ये स्थिति, प्रभु ये देखिए, हम लोग पढ़ेंगे ना, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री शुरू में वो अपने पिता के संरक्षण में रहती है, उनका शादी होना बहुत जरूरी होता है, शादी के वो बाद पति के संरक्षण में रहती है, और यदि किसी कारण से पति का देहांत हो जाता है तो वो अपने लड़के के संरक्षण में रहती है। हर समय बचपन से लेकर अंत तक उसको सुरक्षा की दरकार रहती है। वो ठीक है। क्यों चलती है इसका मैंने आपको बता दिया हम लोगों ने, कि उनकी भावनाएं, विचार, उनकी मेंटली बहुत कोमल होती है और उनको हमेशा बचा के रखना। वो बहुत ज्यादा वो कंफ्यूज हो जाती है और उनको बचा के रखना मैंने समय समय पर हर रूप में, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उनको संरक्षण की दरकार होती है।
ठीक है प्रभु, ठीक है। तो ये कोई पार्शियलिटी नहीं है प्रभु जो आप ये भगवान के जो बनाए हुए है ना नियम, ये बहुत ही इसके पीछे एक दिव्य संदेश और दिव्य ज्ञान है, समझे वीरेंद्र? किंतु अभी कलयुग में तो स्त्रियां ही पूरा कंट्रोल करना चाहती है कि सब कुछ मैं ही कंट्रोल करूं। अभी अब आप फैमिली वाइज समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, अभी तो खेला दूसरा हो गया है प्रभु हर तरह से। प्रभु इसमें हम बिल्कुल देखिए प्रभु, सिंपल कहा दिया गया है, कली का जो प्रभाव है, कली में आप ऊपर से लेके चलिए, ये जो डिस्कशन आ गया है ऊपर से आप लेके चलिए, ब्राह्मण की शक्ति उसकी संस्कृति के ऊपर में है, उसकी संस्कृति के साथ चलते उसकी में शक्ति है। तो ब्राह्मण तो क्या आजकल पैरासाइट हो गए हैं, आज तो शूद्रों की वो नौकरी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनकी वो भाषा बोल रहे हैं। क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय बड़ा स्वाभिमानी होता है, एक शपथ लेता है कि मेरा कर्तव्य क्या है कि ब्राह्मणों के गाइडेंस में प्रजा की रक्षा करना, तो वो क्षत्रिय भाव। लेकिन वो तो अभी शूद्र है, तो शूद्र मेंटेन। आप वैश्य की बात ले लीजिए, क्या वैश्य अपना कार्य कर रहे हैं? जैसे अरुण प्रभु ने बताया था, अभी के बताया था, जिनको गाय की रक्षा करनी है वही आज वो कसाई खाने खोल रखे, कसाई खाने चला रहे हैं। अब सोचिए, तो भूल जाइए उस माने, वो तो हमको करना क्या है कि हमको बाईपास से निकल जाना है। हमको आप कलयुग को रोक नहीं सकते, कलयुग को रोक नहीं सकते। जीव की जो अल्प स्वतंत्रता है, उस अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग, और आज हम क्या सोचते हैं, पहले लोगों के पहले तो आज आप किसी को दोष नहीं दे सकते। भगवान ने हमें अल्प स्वतंत्रता दी है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करें। आज ही अभी की आप बात कीजिए, ये अल्प कलयुग है, आज आप क्यों भक्ति कर रहे हैं, दूसरे को भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? आज आप क्यों भक्ति कर पा रहे हैं? तो अल्प स्वतंत्रता का आप सदुपयोग कर रहे हैं। हर जीव के अंदर में बैठी हुई एक जगह आत्मा कसोटती है। हम कोई भी गलत कार्य करने जाते हैं, तो कोई भी यहाँ पे हम जीव बैठे, हम लोग भक्त बैठे, अगर कोई गलत कार्य की सोचते भी ये करने जाते हैं, तो एक बार अंदर से अंतरात्मा बोलते हैं ना, बोलती है ना, ये गलत काम है। लेकिन उस समय हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी असफलता का क्या डिसीजन लेते हैं। तो उसके लिए क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दरकार है इस कलयुग में, वो है इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट है कि अगर भक्तों के बीच में हम रह के इन्वायरमेंट बना रहेगा, तो हम लोग को काली नहीं लगेगी। अगर वातावरण नहीं रहेगा, तो माया रूपी बकरी जो है, माया रूपी जो क्या है ना, बकरी आकर के हमारी भक्ति लता को नष्ट कर देगी। ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना प्रभु? प्रभु इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। मैं वर्किंग हूँ, बट मैं यही बोलूंगी कि सब कुछ डिसबैलेंस्ड है। हम लोग जो ये बोल रहे हैं ना कि फीमेल अभी ज्यादा स्ट्रांग है, बट आप उसका रिजल्ट देख लीजिए ना, रिजल्ट क्या है। अगर मैं वर्किंग हूँ तो मेरा जो घर है वो सर्वेंट से पूरा कंट्रोल हो रहा है, और उसमें आप समझ सकते हो कि किस वे में हैंडल होता होगा। तो सब कुछ डिसबैलेंस है ना, ये तो कलयुग का प्रभाव है। प्रभुपाद जी ने जो मेंशन किया है वो बिल्कुल सही किया है। और आप इसका रिजल्ट आप देखिए ना, रिजल्ट क्या है। आज जब हम लोग पहले सिर्फ एक मेल मेंबर जो इनकम करते थे, और घर जो हम लोग लेडीज चलाते थे, उसमें घर बहुत सुंदर से मैनेज होता था और घर चलता था और किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, कोई मेंटल डिजीज नहीं थी। अभी क्या हो रहा है, अभी सब कोई अर्न कर रहे हैं और घर का कुछ अता पता ही नहीं है। बच्चे किस तरह से पल रहे हैं, डाइवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं। तो रिजल्ट क्या है, हमें ये समझना होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मेंटली वीक हैं या फिर हमारे में बुद्धि नहीं है, बट उस बुद्धि के लिए जरूरी नहीं है कि हम बाहर निकल के ही काम करें। उस बुद्धि का और भी बहुत सुंदर से उपयोग हो सकता है। और हमारे जो फोर फादर्स थे, ऐसा नहीं था कि वहां पर जो फीमेल थे उनका कहीं पर कोई कंट्रीब्यूशन में कोई कमी था। तो कहीं से भी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वर्किंग हो के हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और जो हाउसवाइफ है उनका कंट्रीब्यूशन कम है। तो ये तो हमने सिस्टम को बिगाड़ दिया। हरे कृष्णा। और सब कॉपी कर रहे हैं। हरे कृष्णा। वीरेंद्र प्रभु, रीना माता जी, हम लोग जितना भी पढ़ते आ रहे हैं, ये शास्त्र में हम लोग यही चीज अभी पढ़ते आ रहे हैं कि समाज में सिंपल चीज, एक ही खाली सेंटेंस को अब याद रखिए, सारा जवाब अपने को मिल जाएगा। अगर रक्षक भक्षक हो जाता है तो समाज में सारी हो जाती है, जैसे रीना माता जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा।
कि इसमें कोई डाउट नहीं, ये कलयुग का प्रभाव तो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं बार बार, इतने दिनों में यही चीज ही तो पढ़ रहे हैं कि अगर इसमें हम चर्चा करते चले जाएंगे तो कितना समय लग जाएगा हमको खुद ही पता नहीं लगेगा। हमको करना क्या है, ये हमको ध्यान देना है, हमको कुछ भी नहीं करना है। आज हम भक्त हैं, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान के भक्त से जुड़े रहेंगे तो जितना भी समाज में, और ये तो कलयुग का सतयुग है, आप सच पूछे तो ये कलयुग का सतयुग है। अभी तो कलयुग आया कहाँ है, अभी तो हमने पढ़ा, अभी तो सत्य एक पांव पे तो खड़ा है, धर्म टूट जाएगा बहुत जल्दी। तो हमको करना क्या है कि हमको जल्दी से जल्दी, जितना समय जितने दिन भी रहते हैं जो भी है, हमको भगवान के आदेश का पालन करके प्रभुपाद जी की कृपा से जो हमको व्यवस्था, जो अपॉर्चुनिटी भक्ति करने गए करके, भक्ति कर करके हमें इस गंदे कलयुग के बातों से, इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु ब्याह बातें कैसे निकल सके, उसकी तैयारी करनी है। ठीक है ना? तो ये हमेशा याद रखना है। ठीक है ना? तो अच्छा, यही पर हम लोग विराम दे सकते हैं क्योंकि आज, ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि जो कुछ भी आज हमने पढ़ा है कि भगवान की जो लीला, भगवान के जो कार्य होते हैं वो अद्भुत होते हैं। नंबर 1, जो कुछ भी भगवान करते हैं या भक्तों के माध्यम से करवाते हैं, या जो भक्तों को जो कष्ट देते हैं, जो कुछ भी आता है वो भगवान की कृपा ही मानना चाहिए, और उसके अंदर में भगवान का परम उद्देश्य और परम कल्याण की भावना ही रहती है। कलयुग में हम हैं, कलयुग में एक चीज हमेशा और इम्पोर्टेंट याद रखिए कि आज का जो दिन, अभी जो 8:05 जो हुआ है, ये मान के चलना चाहिए ये बहुत फेवरेबल डे है। प्रभु ये लिखा है कि कलयुग में जो और 1 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद में जो समय आएगा, इससे बुरा आएगा। ये क्यों हम चिंतन नहीं कर रहे? तो हमको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, हाउ टू लिव एंड हाउ टू लिव, कैसे जीना है और कैसे शरीर छोड़ना है, इसकी तैयारी करनी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये भागवतम में इसीलिए तो रचना हुई है भागवतम की, कैसे जीना है, कि आर्ट ऑफ लिविंग बताया है, जीना और मरना, कैसे जीना और कैसे छोड़ना, हाउ टू लिव एंड हाउ टू लिव, LIV एंड LEAV। प्रभु जी भागवतम क्या ये इसमें कलयुग में हुआ है क्या? भागवतम का है माता जी, कलयुग में इसका हुआ है क्या, लिखा गया है क्या ये भागवतम? हाँ माता जी, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि हाँ, द्वापर युग में परीक्षित महाराज युधिष्ठिर महाराज के जाने, उस समय कली का प्रभाव आ चुका था। 3 चीज हमने पढ़ा ना, जैसे ही कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, कली ने आ गया था लेकिन एंट्री नहीं ले पाया, माने प्रवेश नहीं कर पाया। स्टार्टिंग में, कली के स्टार्टिंग में, क्योंकि भगवान कृष्ण थे। उसके बाद में परीक्षित महाराज ने कहा, उसने एंट्री कर ली थी लेकिन वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था, बिकॉज ऑफ एक शुद्ध राजर्षि के चलते। और अब चूंकि राजर्षि रहे नहीं, राजा रहे नहीं, तो कली का बोलबाला है, खुले आम कली अपना प्रभाव दिखा। परीक्षित महाराज ने किस मुनि के साथ में करा था प्रभु जी? क्या नाम था उन मुनि का? सुखदेव में जो नाग, हाँ प्रभु जी, समिक ऋषि गले में नाग डाल दिया था ना प्रभु जी? हाँ माता जी, हाँ माता जी, ठीक है ना माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। किसी का और कोई प्रश्न? तो आज हम लोग यही विराम देते हैं। अजय, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो नहीं तो हम लोग यही विराम देते हैं, ठीक है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, अजय प्रभु यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज का हरि बोल। अच्छा कल कर लेता हूँ या अभी कर लेता हूँ अजय प्रभु? हाँ बोलिए प्रभु। ठीक है, मैं कोई बात नहीं, कल कर लेते हैं। हरे कृष्णा, ये विराम देते हैं, ठीक है? हरि बोल।